सबको लगता है कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है क्योंकि जेडी वेंस ने यह दावा कर दिया है कि अब पेट्रोल पूरी तरीके से सस्ता हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जंग देखे जा रहे हैं तो क्या सच में इस प्रकार के दावे को स्वीकार करना सही होगा? क्या इसके पीछे कोई राजनीति या फिर कोई बड़ा खेल चल रहा है? दोस्तों, जैसा कि जेडी वेंस ने यह दावा किया है कि अब आने वाले समय में पेट्रोल पूरी तरीके से सस्ता हो सकता है और यह उन्होंने एक बयान जारी किया है। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से दुनिया सहित भारत में भी पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है और पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। हालांकि दोस्तों, यह बयान एक आर्टिकल में छपा था और उनका यह दावा है कि ईरान द्वारा जिस प्रकार से अटैक किया जा रहा है, तो जेडी वेंस का यह दावा है कि आने वाले समय में पेट्रोल जो है टेम्पररी पूरी तरीके से जो है सस्ते हो सकते हैं, जैसे कि मतलब पहले था उस तरीके से जो है सस्ता हो सकता है। और इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी किया गया है और उसमें दावा किया गया है कि इनका बयान किस तरीके से आने वाले कुछ महीनों में जेडी वेंस ने जिस प्रकार के दावे किए हैं वह जो है सच जो है साबित हो सकता है, खासकर गैस की प्राइस को लेकर और तेल की प्राइस को लेकर। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे क्या सच्चाई छुपी है, आगे इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में क्रूड ऑयल का स्तर तेजी से उसके दाम में बढ़ोतरी दर्ज किया गया है और उसके स्तर में, उसके दाम में, उसकी कीमत में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दावा किया था कि हम कुछ ही दिनों में इस युद्ध को जो है खत्म कर देंगे। हालांकि 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं इस युद्ध को लेकर। इतना ही नहीं, पेट्रोल के स्तर में यानी कि उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अभी भी ट्रेंड उसका हाई लेवल पर जा रहा है। कहने का मतलब कि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी भी दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और इसका क्राइसिस देखने को भी मिल रहा है। दोस्तों, हालांकि भारत सरकार ने भी कहा है कि हमारे यहाँ स्टॉक जो है पूरी तरीके से मौजूद है और हमारे पास जिस प्रकार से अफवाह की खबरें आ रही हैं वह पूरी तरीके से गलत है। और भारत सरकार ने यह साफ भी कर दिया है कि लगभग 60 दिनों का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि आखिर जेडी वेंस इस प्रकार के दावे क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस प्रकार से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे मुज्तबा यहाँ पर जो है अपना कब्जा जमा चुके हैं और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज जलसंधि या फिर हॉर्मुज जलडबरू मध्य। और यह जो है पर्सियन गल्फ में स्थित है और यहाँ से भारत का लगभग 20% हिस्सा तेल का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में भी 50 से 55% हिस्सा तेल का हॉर्मुज जलसंधि से जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से ईरान ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, और यहाँ पर ईरान द्वारा जिसकी कुल लंबाई यहाँ से दूरी जो है लगभग 4000 किलोमीटर जो है मानी जाती है, और यहाँ पर जो है अमेरिका ने अटैक कर दिया था। इसकी वजह से भी दुनिया भर में पेट्रोल के दाम में क्राइसिस देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि हम आने वाले कुछ दिनों में इस युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा करते हैं कि हम उसके 3 आइलैंड पर कब्जा करने जा रहे हैं और अगर ऐसा होता है भविष्य में तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ेंगी और लगभग इससे दुनिया भर में जो है क्राइसिस और देखने को मिल सकता है। जैसा कि उन्होंने दावा किया है कि हम खार्ग आइलैंड पर जो है ईरान के कब्जा करने वाले हैं और यहाँ पर 2 आइलैंड है जिसका एक नाम है खार्ग आइलैंड और एक दूसरा आइलैंड है उसका नाम है लरक आइलैंड। यहाँ पर जो है ये दोनों इलाका ईरान के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि लगभग यहाँ से ईरान का 90% जीडीपी जो है यहीं से जो है रिकवर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा हो जाता है तो यह बुरी तरीके से ईरान को डैमेज कर सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। लेकिन क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि ईरान भी बड़े पैमाने पर इजराइल या फिर अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान ने बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया के कई एयरबेस को जो है तबाह कर दिया था और यह एयरबेस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान बड़े पैमाने पर इसका जवाबी कार्रवाई कर रहा था और लगभग अपने सस्ते ड्रोन से ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी मतलब मिसाइल थे उनको जो है निस्ते नाबूद कर दिया था। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ड्रोन द्वारा ईरान द्वारा बड़े पैमाने पर इजराइल के एयरबेस को तबाह करने के लिए ये सब ड्रोन जो है चलाए जा रहे हैं। इसको आप न्यूज़ में देख सकते हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे मुज्तबा ने बहुत ही कड़े एक्शन लिया था इसको लेकर।
इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर उसकी राजधानी तेहरान से लेकर अटैक किया था और इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के बेटे मुज्तबा ने इसका जवाबी कार्रवाई किया था और अमेरिका के एयरबेस को सऊदी अरेबिया में स्थित जो अमेरिका का एयरबेस है उसको बुरी तरीके से जो है डैमेज कर दिया था। इसको आप जो है इमेज में देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अल जजीरा की रिपोर्ट से यह बताती है कि लगभग इसमें 15 से ज़्यादा जो है एटलीस्ट कम से कम 15 से कम लगभग लोग जो है घायल हुए थे ईरान के स्ट्राइक द्वारा। कहने का मतलब ये है कि जब ईरान ने एयरबेस पर स्ट्राइक किया था तो इसमें लगभग 15 से ज़्यादा लोग जो है बुरी तरीके से घायल हुए थे। ऐसे में दोस्तों क्या आप यह मानते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जिस प्रकार के दावे कर रहे हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से पुनः उसी तरीके से जो है उस नॉर्मल हो जाएगा उसका दाम, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कुछ दावे कर रहे हैं और एक तरफ उपराष्ट्रपति कुछ दावे कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत की स्थिति कहां पर रहने वाली है? क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इसके अलावा अगर इसी प्रकार से नतीजे देखने को मिलते हैं तो यह और भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। बाकी दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।